यूपी की ऑनलाइन काउंसलिंग 30 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आपको जो गवर्नमेंट यानी कि जो डाइट कॉलेज होता है, जो सरकारी कॉलेज होता है, वो कितनी मेरिट तक आपको मिल सकता है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, सभी जिलों की जो मेरिट लिस्ट है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हो सकता है आपके ज़िले की मेरिट लिस्ट आपको ना पता चले, लेकिन जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट बताई जा रही है उससे मिलती जुलती ही रहेगी। उससे कुछ ज़्यादा हो सकती है या उससे कुछ कम भी हो सकती है। फिर मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, केवल एक तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। जो अभी एडमिशन होने वाले हैं उनके लिए आप इसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर की एक्चुअल कट ऑफ है। जो प्रीवियस ईयर एडमिशन हुए हैं 2023-25 सीजन के, उसकी ये एक्चुअल कट ऑफ है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल कट ऑफ है। इसलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ वो PDF जिससे यहाँ पर इस कट ऑफ को लिया गया है। कॉलेज अलॉट होने के बाद इस तरह की जो PDF फाइल है ये यूपी की वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं कि कितनी परसेंटेज पर स्टूडेंट्स को जो कॉलेज है वो अलाउड हुआ है। यहाँ परसेंटेज लिखी हुई रहती है, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी परसेंटेज आपको देखने के लिए ही मिल पा रही होगी, ठीक है। PDF फाइल बनाने में थोड़ा एरर है। फिलहाल यहाँ स्टेट रैंक भी देखने के लिए मिल जाएगी और ये किस फेज में स्टूडेंट्स को अलाउड हुआ है कॉलेज, कितनी रैंक पर अलाउड हुआ है, कितनी मेरिट पर अलाउड हुआ है, जिसकी आप देख सकते होंगे यहाँ पर ये फेज़ 1 चल रहा था, अब ये फेज़ 2 आ गया बीच में, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते होंगे ये अलग अलग फेज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग फेज़ पर और काउंसलिंग के लिए अलग अलग राउंड जो चलते हैं, जिसके यहाँ पर ये फेज़ 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर देख सकते होंगे ये डेट पड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या है, ये डेट पड़ी हुई है। इस तरह से आप देख सकते होंगे 30 सितंबर, तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। अभी डेट नीचे चेंज होगी, यहाँ पर देख लीजिए ये है आपका 1 नवंबर 2023 का, तो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। इस तरह से अलग अलग राउंड पर भी डिपेंड करता है। तो ये एक्चुअल यानी कि ये ओरिजिनल कट ऑफ है, ये क्या है, प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल कट ऑफ है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सभी जिलों की जो कट ऑफ है वो अलग अलग रहती है। ये पहले से एक बार फिर आपको बता दूं, यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, उससे आप यहाँ पर काउंट कर सकते होंगे 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट और आपका 7, ये इन 7 जिलों की कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल रही है। जनरल कैटेगरी EWS OBC SC ST और PH, कहीं कहीं पर आप देख सकते होंगे जो यहाँ पर देख रहे हैं जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम है, लेकिन ST कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कम रही होगी। उनकी संख्या क्या है, कम रही होगी। आपको पता ही होगा SC और ST कैटेगरी में स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है, लेकिन इनके जो मार्क्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 ही स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, यहाँ पर कॉलेज को सिलेक्ट किया, आगरा जिले में गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट किया, और उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर इनकी जो परसेंटेज जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा रही है। जबकि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते होंगे कितनी ज़्यादा कम रही, OBC EWS की कट ऑफ कितनी ज़्यादा कम रही, लेकिन ST कैटेगरी की कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई चली गई। तो ये चीज़ पहले से आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं कि किस जिले में कितनी कट ऑफ जाएगी। बस यहाँ पर आप देख सकते होंगे, मान लीजिए पिछली बार जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, काउंसलिंग कराने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 3,36,187 थी। इस बार जो स्टूडेंट्स की संख्या वो 3,25,000 के समथिंग है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ठीक है। बहुत ही कम कट ऑफ पर यानी कि कम मेरिट पर आपको जो डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज है वो आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। जो SC ST कैंडिडेट्स होंगे उनको तो बहुत ही कम मेरिट पर मिल जाएगा, जिसकी यहाँ पर आप देख सकते होंगे। अगर बरेली जिले की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं, EWS की देख सकते हैं, OBC की देख सकते हैं, और SC कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं, और ST कैटेगरी की और PH कैटेगरी में, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ है, यानी कि इतनी कम मेरिट तक स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट यानी कि डायरेक्ट कॉलेज मिल गया था। इसके अलावा अगर बात करें हाथरस जिले में बहुत ही मिनिमम कट ऑफ है, आप देख सकते होंगे कितनी ज़्यादा कम कट ऑफ है। और जहाँ पर NA लिखा हुआ है तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर भी NA लिखा हुआ है वहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में इस कैटेगरी के कट ऑफ में जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। बाकी शाहजहाँपुर जिले की आप देख सकते होंगे, यहाँ पर आपको देख सकते होंगे ये EWS की कट ऑफ है, और ये यहाँ पर SC कैटेगरी की कट ऑफ है। तो SC कैटेगरी की ज़्यादा EWS की कम है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ज़्यादा रहे होंगे EWS के, और SC ST कैटेगरी के कम स्टूडेंट्स होते हैं, जिस वजह से इनके अगर मार्क्स ज़्यादा होंगे यहाँ पर, जिस वजह से कट ऑफ भी अंक ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं अलग अलग जिलों पर, और यहाँ पर अलग अलग फेज़ पर। हो सकता है आप जिस फेज़ में काउंसलिंग करा रहे हैं आपको वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल पाए, और आपकी मेरिट हो मान लीजिए 220, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट फेज में। आप किसी स्टूडेंट्स ने सेकंड फेज में काउंसलिंग कराई, उसकी परसेंटेज है 210,
तो उसे 210 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है सेकंड फेज में, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीट छोड़ देते हैं, वो सीट अगर खाली होती है तो वो सेकंड फेज में फिर भरी जाती है। और आप सेकंड फेज में अगर काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो आपको तो मिल नहीं पाएगा 220 पर भी, फर्स्ट फेज में ही आप केवल रह जाएंगे। काउंसलिंग करा के उस सेकंड फेज में नहीं कराई तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बाकी आप देख लीजिए, ये कट ऑफ का आंकड़ा प्रीवियस ईयर का ये ओरिजिनल है। बाकी ओरिजिनल पीडीएफ फाइल तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाई दी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल वही स्टूडेंट्स से संपर्क करें जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यूपी डीएलएड 2024 का जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, केवल वही स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज। फीस दोनों वर्ष की केवल 60,000 रुपये। कॉलेज आपका मैनपुरी जिले में। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फीस वगैरह किस तरह सबमिट करना है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर फीस वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके स्टूडेंट्स ही संपर्क करें, अन्यथा आप संपर्क ना करें। यूपीडीएलएड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।